राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा निकाली जा रही है देश भर में। उसी बीच आसाम में जब पहुंची तो गुवाहाटी में उसे रोक दिया गया। उसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी। उसी बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये तस्वीर है, यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और मौन धरना है और सरकार को ये चेतावनी दी जा रही है कि कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा को रोका गया। उसी बीच यहाँ पर दिग्विजय सिंह भी बैठे हुए हैं जो नेता प्रतिपक्ष पहले थे और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और यहाँ पर जीतू पटवारी के भी आने की संभावना है। साथ में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता बैठे हैं, मौन धरना है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जीतू पटवारी थोड़ी देर में आ जाएंगे। उसी बीच उमंग सिंगार का भी आने का है और ये मौन धरना इसलिए सरकार को ये जताना चाहते हैं कि भारत न्याय यात्रा कांग्रेस की देश के हित के लिए निकाली जा रही है। अब देखना है कि न्याय यात्रा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो विचार थे, जो घोषणाएं थी, जो देश को वादे थे, उन पर देश ने भरोसा किया। देश की समृद्धि की बात हो, रोजगार की बात हो, किसानों की इनकम की बात हो, महंगाई की मार की बात हो, न्याय की बात हो, काले धन की बात हो, या इस देश से नशा मुक्ति अभियान की बात हो, बहुत वादे नरेंद्र मोदी जी ने अलग अलग देश से किए और 10 साल बाद देश उससे भयावह स्थिति में पहुंच गया। देश में नफरत और घृणा का एक नया सूत्र भारतीय जनता पार्टी ने आत्मसात किया और देश की समृद्धि और आर्थिक रूप से आम आदमी को सहयोग के बजाय घृणा से जीतने के प्रयास भारतीय जनता पार्टी चुनाव में लगातार करती रही। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक निकाली और देश में एक नया वातावरण बनाया जिससे कि देश में प्रेम, प्यार, मोहब्बत, जो प्राचीन भारत का अपना एक इतिहास है, जो भगवान राम, कृष्ण और पैगंबर और अंबेडकर की भावना है कि हम सब मिल के रहें, प्रेम से रहें, प्यार से रहें, देश सबका है, इस भावना को ताकत दी और पूरे देश ने इसको आत्मसात किया। अद्भुत, अकल्पनीय उसमें आम जनता का सहयोग मिला। फिर भी देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा इस देश में आज है, 45 साल की। सबसे बड़ा कर्जदार हमारा देश 2,45,000 करोड़ रुपए का, 2,45,000 करोड़ रुपए का आज है। अद्भुत महंगाई है, लोकतांत्रिक मूल्यों का अद्भुत हनन है और सबसे बड़ी बात की देश में अन्याय की पराकाष्ठा ये है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर देश को भरोसा नहीं हो रहा है, आम जन को भरोसा नहीं हो रहा है। ईवीएम को लेकर देश में प्रश्न चिन्ह बड़ी तादाद में उठ रहे हैं, जगह जगह आंदोलन और कोर्ट में हजारों की तादाद में एप्लीकेशन इसके खिलाफ लगी हुई है। इन सब भावनाओं को देखते हुए सामाजिक न्याय के लिए, राजनीतिक न्याय के लिए, आर्थिक न्याय के लिए राहुल गांधी जी ने 110 जिलों से 6,700 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से चालू की। वो मणिपुर जिसमें लगभग 150 लोगों के कत्लेआम हो गया और प्रधानमंत्री और सरकार ने एक शब्द भी उसके लिए कभी कुछ नहीं बोला, न गए। अलोकतांत्रिकता क्या होती है ये देश देखने लगा। हमारे पड़ोसी देश में जिस तरीके का वातावरण विपक्षी राजनीतिक दलों के लिए होता था, वो व्यवस्था हमारे देश में बनने लगी। आसाम के मुख्यमंत्री ने खुले रूप से धमकी दी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने कि अभी एफआईआर करूंगा और अभी गिरफ्तार नहीं करूंगा, 3 महीने बाद गिरफ्तार करूंगा। आज गुवाहाटी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोक दिया गया, बैरिकेड लगा दिया गया। जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को परमिशन मिलती है, वहां राहुल गांधी जी की यात्रा को परमिशन दे के कैंसिल कर दी जाती है। पराकाष्ठा कितनी, एक तरफ भगवान राम के मंदिर की
मूर्ति की स्थापना की भावना बन रही है। पूरे देश को उस भावना से जोड़ने का प्रयास आम जन का बन रहा है और दूसरी तरफ एक मंदिर में जाने के लिए राहुल गांधी की परमिशन निरस्त कर दी जा रही है। ये अलोकतांत्रिक नहीं है तो क्या है? ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? ये इस देश के मूल मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है तो क्या है? कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अवरोधक पैदा किया जा रहा है, जगह जगह आसाम में हमले करवाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा जाकर हमारे वहां के प्रदेश अध्यक्ष पे हमला करते हैं, उनको घायल करते हैं और राहुल गांधी को लेकर वहां के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टियों के नेताओं की जो अभद्रता है उसके विरोध में पूरे देश में मौन धरना कांग्रेस पार्टी ने आयोजित किया है। आज पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में इस भावना के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के अलोकतांत्रिक कृत्य के खिलाफ, मुख्यमंत्री आसाम के और उनकी सरकार के व्यवहार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मौन धरने का आयोजन किया है। मैं मानता हूं मध्य प्रदेश में भी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा आएगी, मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के एक एक जन से, एक एक पीड़ित से, जिसको न्याय की दरकार है उससे, परिवार के साथी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि 20 फरवरी के बाद मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल की माटी से हमारी न्याय यात्रा आएगी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आएगी। लड़ाई आपके न्याय की है, आपके अधिकार की है। मैं आप सबको इस मीडिया के माध्यम से आमंत्रित करता हूं, आह्वान करता हूं, प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं कि इस न्याय यात्रा में मध्य प्रदेश में लाखों की तादाद में हम सब, आप सब आपकी लड़ाई के लिए राहुल गांधी जी का साथ दें। और मैं मानता हूं जो आसाम में घटना घटी, जो अभद्रता हुई, जो लोकतांत्रिक व्यवहार हुआ, ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। हम सब मिलकर इसकी निंदा करते हैं, इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं और आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मौलिक अधिकारों का और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करे, उनका सम्मान करे। देश में ताकत लोकतंत्र की किसी को किसी रूप में मिलती और बदलती रहती है। ताकत का नियम है, एक जगह नहीं टिकती है। ताकत जाएगी बीजेपी के पास से। हम लोकतांत्रिक मूल्यों का, अधिकारों का हनन न पहले करने दी, हनन होने दिया है, न आगे होने देंगे। कांग्रेस पार्टी ने देश आजाद कराया है, अब लोकतंत्र की रक्षा भी करेगी। धन्यवाद। न्याय यात्रा का मुद्दा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का अलोकतांत्रिक तरीके से लगातार जो यात्रा चल रही है, अगर इस तरह की घटना दोबारा होती है तो कांग्रेस जब भी मौन धरना प्रदर्शन नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो इस देश के मूल मूल्यों की हत्या करना चाहती है। आने वाले समय में लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। आपको जो अधिकार दिया है कांग्रेस पार्टी ने, अम्बेडकर ने, भारत के संविधान ने अपने मत डालने का, भारतीय जनता पार्टी इस विचार से की भावना से कभी आत्मसात नहीं होती है। उनके जितने संगठन है उनमें नैतिकता के आधार पर भी कभी लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं होती है। तो हम आपके आम जनता के, भारतवर्ष के वोट डालने के मत की रक्षा की अपील इस यात्रा के माध्यम से हो रही है। सरकार से माहौल चल रहा है, एक लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश सुनिश्चित चल रही है। यहाँ के युवाओं की बात नहीं हो रही, देश की अर्थव्यवस्था की बात नहीं हो रही, देश की महंगाई की बात नहीं हो रही है। और आज गांधीवादी तरीके से मौन धरना दिया, एक जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को रोका। मैं तो आज कहना चाहता हूं, सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है और अगर ऐसा हुआ तो मैं कांग्रेस के सब कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा कि अब गांधी की जगह सुभाष चंद्र बोस बनना पड़ेगा। लेकिन इस देश को बचाना है, देश के लोकतंत्र व्यवस्था को बचाना, युवाओं की बात है। न्याय की यात्रा जो है एक आम व्यक्ति के अधिकार की लड़ाई की यात्रा है। इसे राहुल गांधी ने अपनी यात्रा नहीं, एक आम जन की यात्रा से जोड़ा है। और देश में मेरे को लगता है कि जर्मनी से एक नए हिटलर अब देश में यहाँ आ गए, हिटलरशाही चालू हो रही है। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से तो आने वाले समय में लगता है कि ईवीएम से जो डर रहे हैं ये लोग, इस 2024 के बाद ऐसा नहीं कि देश में चुनाव ना हो। मैं तो आप सबसे कहना चाहता हूं कि आम जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि ईवीएम बंद होगी,
देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, देश का युवा सुरक्षित रहेगा, देश का किसान सुरक्षित रहेगा, देश का आम व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। नहीं तो आसपास के देश जिस प्रकार से महंगाई में खत्म हो गए, उस प्रकार से देश भी आने वाले समय में यही स्थिति भारत की होने वाली है। सोने की चिड़िया की जो बात करते हैं वो सिर्फ सपना रह जाएगा, देश आत्मनिर्भर नहीं होगा। धन्यवाद।